हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में किसकी डोपिंग सबसे कम होती है? एमीटर की होती है, कलेक्टर की होती है, बेस की होती है, नन की होती है। तो चलिए कुछ बातें बताते हैं आपको। देखिए आपका ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका ट्रांजिस्टर है। ये आपका मीटर है, ये आपका मीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। सबसे ज़्यादा डोपिंग आपकी एमीटर की होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग। क्यों? क्योंकि इसको आपको मेजॉरिटी कैरियर्स क्या करते हैं, उत्सर्जित करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, सेकंड नंबर पे डोपिंग आपकी होती है कलेक्टर की। सेकंड नंबर डोपिंग आपकी कलेक्टर की, और थर्ड नंबर पे आपकी किसकी होती है, बेस की। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, तो सबसे कम आपकी डोपिंग बेस की होती है, सबसे ज़्यादा एमीटर की होती है, सबसे चौड़ा कलेक्टर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका एमीटर, सॉरी इसमें आ जाएगा आपका बेस। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। देखिए आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका पहला जंक्शन, ये आपका दूसरा जंक्शन, ये आपका J1, ये आपका J2। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन हुए बच्चों? दो। तो ट्रांजिस्टर में आपके दो जंक्शन होते हैं। सेमीकंडक्टर में कौन सा बंद होता है? वैलेंस बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, नन। तो बच्चों आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी मतलब कि सेमीकंडक्टर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या दिया है? 4 दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है, 0 दिया है। तो जो आपका सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, इसकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज का मान कितना है? 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0 वोल्ट और नन। तो बच्चों सिलिकॉन का जो आपका बैरियर वोल्टेज है वो आपका कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, और 0.3 जो होता है आपका, ये जर्मेनियम का होता है। किस डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं? जीनर डायोड का, टनल डायोड का, गन डायोड का और नन। तो बच्चों जो आपका जीनर डायोड होता है इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। ये हमेशा रिवर्स फॉरवर्ड में काम करता है और इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, पेंटावैलेंट का उदाहरण है। ठीक है, जो हम लोग शुद्ध अर्धचालक होता है, जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है वो क्या है? AS है, P है, SB है। तो बच्चों ये जितने आपको दिए हैं तीनों, ये तीनों आपके पेंटावैलेंट के उदाहरण हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर में EV का मान होता है, 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नन। तो बच्चों जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें ईवी, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ईवी किसका मात्रक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ईवी आपका ऊर्जा का मात्रक है।
और यहाँ पे जो ईवी का मान होगा वो होगा 1 ईवी, ठीक है। और ये जो 5 ईवी दिया है ये आपका इंसुलेटर का होता है, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता लगभग होती है 10⁻⁻2 से 10⁻⁸, 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर, 10⁻6 से 10⁻10 ओम मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये आपका सेकंड आपका बिल्कुल सही है। 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻6 तक होता है। और ये जो आपको दिया है पहला है, ये आपका कंडक्टर की क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, सेमीकंडक्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, ठीक है। कंडक्टर की तरह करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह करेगा, इंसुलेटर की तरह करेगा, नन करेगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका इंसुलेटर, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन पर जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। और इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर और डोपिंग का प्रयोग करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है। जो हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पूछा है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का उदाहरण क्या है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऑल। तो बच्चों ये सब जो हैं आपके दिख रहे हैं ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या होता है, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। और एन को मिलाने पेंटावैलेंट को मिलाने में एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। सेमीकंडक्टर में बोरान मिलाने से बनेगा, ठीक है। देखिए बोरान जो है आपका ये क्या है, पेंटावैलेंट है, ठीक है। बोरान जो है आपका बोरान जो है आपका ट्राईवैलेंट है, ठीक है। तो इसको जब हम शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक मिलाने से बनेगा, ठीक। देखिए आर्सेनिक जो है ये आपका आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैं, ठीक है। इनका प्रयोग करने से हमारा क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन कितने टेम्परेचर तक कार्य कर सकता है। देखिए जर्मेनियम की तुलना में हम लोग सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन जो है अधिक टेम्परेचर पे कार्य कर सकता है। तो ये आपका 175 डिग्री सेल्सियस तक क्या ये तापमान सह सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 175 डिग्री सेल्सियस। टनल डायोड किसका बना होता है, एसआई का बना होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम आर्सेनाइड का, सीयू का, नन का। तो जो आपका टनल डायोड होता है या ये आपका या तो जर्मेनियम का बनेगा या गैलियम आर्सेनाइड का बनेगा, ठीक है, GaAs। किस डायोड को मेटल डायोड भी कहते हैं, शॉर्टकी डायोड को कहते हैं, टनल डायोड को कहते हैं, एलईडी कहते हैं, नन। तो बच्चों आपका जो शॉर्टकी डायोड होता है इसको हम लोग मेटल डायोड भी कहते हैं, ठीक है। डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है, 0 होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, अनंत होता है। तो डायोड का जो फॉरवर्ड बायस, देखिए डायोड जो होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब ये एक ही दिशा में कार्य करता है। और ये क्या है, आपका धारा पे काम करने वाला डिवाइस है। और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। रिवर्स में ज़्यादा होता है, ठीक।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, नन। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता होती है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40.6% होती है, 81.2% होती है, 85% होती है, 98% होती है। देखिए 98% तो आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। 40.6% आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है। अब ब्रिज रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है, 81.2 होती है, या फुल वेव रेक्टिफायर की भी इफिशियंसी आपकी 81.2% होती है। आई एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट में संबंध है। तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, आई सी इक्वल टू आई ई प्लस आई बी होता है, एंड आई बी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई सी होता है, नन। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एमीटर करंट जो है बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बीटा और अल्फा में संबंध होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा बराबर अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है, बीटा बराबर 1/1 माइनस अल्फा होता है, बीटा बराबर 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा होता है, चौथा नन। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता होती है 98%, 35%, 50%, नन। तो जो आपका क्लास ए एम्पलीफायर है इसकी इफिशियंसी 20% से लेकर 35% होती है। तो उस हिसाब से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांजिस्टर एक प्रचालित युक्ति है, वोल्टेज, करंट, पावर, नन। तो जो ट्रांजिस्टर है आपकी एक करंट प्रचालित युक्ति है। ठीक है। इस निम्न में से किसको डीसी स्विच की तरह प्रयोग करेंगे, एससीआर को करेंगे, ट्रायक को करेंगे, डायक को करेंगे, नन को करेंगे। तो एससीआर को प्रयोग हम लोग डीसी स्विच की तरह करते हैं। ये आपका यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससीआर में कितनी लेयर होते हैं, 4 पीएन पीएन, 3 पीएनपी, 2 पीएन, चौथा नन। तो बच्चों आपका जो एससीआर होता है इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। और एससीआर को हम लोग थर्स्टर भी बोलते हैं। ठीक है।